जितने भी लोगों को आज पेंशन मिल रही है, जिनको नहीं मिल रही, उन वृद्धजनों से मेरी कोई शिकायत नहीं है। पर जो ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जिनको आज भारत सरकार से अच्छी खासी पेंशन मिल रही है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा अपने और अपने परिवार पर उड़ा देते हैं। पर उनसे पूछिए कि अपनी तनख्वाह में से उनको तो कम से कम 15 से 20% खर्च करना चाहिए राष्ट्र की रक्षा पर, हिंदुत्व की रक्षा पर, हमारी संस्कृति के प्रमोशन पर। और एक और बड़ी बात आज कहूंगा कि इस देश के अंदर जो हिंदुत्व के तथाकथित ठेकेदार हैं, जो अब कहते हैं कि आप मस्जिदों के अंदर शिवलिंग ढूंढना बंद कीजिए, ऐसे दोगले लोगों का प्रतिकार करना और कड़ा प्रतिकार करना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। कमेंट में सबसे पहले आज जय हिंदू राष्ट्र लिखिए, जय श्री कृष्ण लिखिए, जय श्री राम लिखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आपको ध्यान से सुनना होगा। बहुत गंभीर विषय है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज हम 3-4 अलग अलग ऐसे विषयों के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आज एड्रेस नहीं किया तो आने वाले समय में, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी भी जनता पार्टी की हो, भारत अपने आप में एक तालिबान जैसा देश बन जाएगा। और ये विषय कुछ ऐसे नहीं है कि आप जानते नहीं हो, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बारीकियां जिनको लोगों ने इग्नोर कर दिया। सबसे पहली बात, आज हम बात करेंगे भारत के युवाओं के बारे में कि अगर आज इस देश को हमें ऐसा देश बनाना है भविष्य के लिए जो पूरी तरह सुरक्षित हो, जिसकी सीमाएं सुरक्षित हो, जिसकी संस्कृति ना केवल सुरक्षित हो बल्कि फल फूल रही हो, और विश्व के अन्य देशों के लिए भी एक प्रेरणा के रूप में भारत की संस्कृति सामने आनी चाहिए। अब भारतीय संस्कृति की जब मैं बात करता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत के अंदर जो लोग, आज मैं खुद शर्ट पैंट पहन के बैठा हूं तो मैं शर्ट पैंट पहनने का विरोध करता हूं, लेकिन बात होता है कि भारतीयता आपके हृदय में है, और वो कितनी है इसका अंदाज़ा इन बातों से लगता है कि भारत के जो नेता हैं वो भी कुर्ता पजामा पहनते हैं, देखने में बड़े वेल कल्चर्ड लगते हैं। अगर भारतीय संस्कृति यही है तो सब कुर्ता पजामा पहनते हैं, सुसभ्य लगते हैं, सुसंस्कृत लगते हैं, लेकिन क्या करते हैं भारत के तमाम नेता आप भली भांति जानते हैं। कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। सबसे पहली बात, आज हम विषय 3 या 4 विषय हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला विषय है भारत के युवा। भारत के युवाओं से हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, क्या हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। तो भारत के जो युवा हैं, आज देख रहे हैं एक जागरूकता तो आ रही है हिंदुत्व को लेकर देश में, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए ये वीडियो देख लीजिए। अगर मेरे धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में किसी मेरे दिल्ली एनसीआर के अंदर बोला तो साले घुस के मारूंगा, देखी जाएगी, जान की परवाह नहीं है। और भाई मैं हिंदू नहीं हूं, तो आज जो नए भारत का जो युवा है, विशेषकर जो हिंदू युवा है, वो इस समय इतना जागरूक तो देखिए अब होने लगा है। एक मैं कहूँगा सभी नहीं, लेकिन हाँ, एक गुड नंबर ऑफ यूथ है हमारे देश में जो अब हिंदुत्व के प्रति, इस देश की संस्कृति के प्रति जागरूक होने लगे हैं। और ना केवल जागरूक हैं, सबसे ज़्यादा इस देश का युवा ही है जो आज भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने हाथ में शस्त्र लेकर भी खड़ा होने को तैयार है। तो चाहे शास्त्र हो या शस्त्र हो, आप विश्वास नहीं करेंगे जितनी भगवत गीताओं की सेल पिछले 2-4 सालों में हुई है, युवाओं ने खरीदी है, उतनी शायद पिछले 5 दशक में ना हुई हो। तो यानी नया जो युवा है उसका शास्त्र में भी इंटरेस्ट है और शस्त्र में भी इंटरेस्ट है। लेकिन सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे जो स्वयं जो राष्ट्रवादी इकोसिस्टम के जो लोग हैं, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक, यूट्यूब पर तमाम पेजेस, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स हैं जो लोग दिन भर बात करते हैं कि भाई जय श्री राम, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक डायरेक्शन नहीं है युवा के पास। आप बात करते हैं दिन भर हिंदू राष्ट्र बनाने की, कैसे बनाएंगे? वॉट काइंड ऑफ अ हिंदू राष्ट्र यू आर लुकिंग फॉर एंड हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि यदि आप कमा रहे हैं तो आपकी इनकम में से 10%, और 10% नहीं कर सकते तो 5% भी यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का, अपनी इनकम का यदि हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत देश के लिए, भारत की सेना के लिए यदि डोनेट नहीं कर सकता है तो भूल जाए कि आने वाला भारत सुरक्षित होगा। दूसरी बात, आजकल की लड़कियों पर टिप्पणियां करने से बचिए, क्योंकि जब एक क्राइसिस का समय होता है तो केवल वही बातें करी जाती हैं, वही एक्शंस लिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब से कुछ साल पहले तक बजरंग दल भी आए दिन वैलेंटाइंस डे की पार्टीज में तोड़फोड़ करता था, अब करता है? नहीं। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं कि ये देखिए ये लड़कियां कैसे कपड़े पहन रही हैं, वैसे कपड़े पहन रही हैं? बकवास छोड़िए, आपके अंदर दम नहीं है
जिहादियों के खिलाफ बोलने का, और यदि होता तो आप फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते। आपका मेरुदंड कमजोर है, इसीलिए आप भारत की लड़कियों के बारे में बात करते हैं। अरे लड़कियां जो कर रही हैं करें, आप तो लौंडे हो, आप कुछ करो ढंग का। क्या कर रहे हैं आप में से कितने लोग हैं जो गौ रक्षा के लिए काम करते हैं, या नहीं करते हैं तो उसके लिए डोनेट करते हैं। देखो, हर आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा है, हर आदमी अपना सब कुछ छोड़ के गौ रक्षा के लिए नहीं लग सकता। लेकिन आप अगर नहीं कर सकते, आप 9 to 5 जॉब करते हैं, तो आप कम से कम गौ रक्षा के लिए कुछ डोनेट तो कर सकते हैं। अगर सीने पर गोली खाने का दम नहीं है तो सीने पर गोली खाने का जो दम रखते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं कीजिए। पता कीजिए आपके आसपास में कौन सी गौशाला है, कौन सा गुरुकुल है, उसमें डोनेट कीजिए, वहाँ के हालचाल जानिए, उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको समझिए। और कुछ भी नहीं तो जैसे अपने दोस्तों के साथ खाली घूमते हैं, कुछ समय निकालिए और इन बातों के लिए, इन कामों के लिए समय दीजिए। महीने में 2 दिन तो दे सकते हैं, 2 दिन नहीं कह रहा, महीने में किसी भी 2 दिनों में 1-2 घंटा जाके मत दीजिए और समझिए पहले। जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम वालों को विशेषकर कहूँगा क्योंकि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल युवा है, जो 16-17 साल से लेके 22-23 साल तक के लड़के सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी पेजेस चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कीजिए। दिन भर बात करते हैं गौ रक्षा की, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो गौ रक्षा की बात करते हैं? जो बात नहीं करते उनसे हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे। पर मेरा ये संदेश आज देश के राष्ट्रवादी युवाओं के लिए है केवल, कि जो राष्ट्रवादी युवा दिन भर सोशल मीडिया पर बकैती करते हैं राष्ट्रवाद के बारे में, गौ रक्षा के बारे में, हिंदुत्व की रक्षा के बारे में, उनमें से कितने लोग हैं जो आज सच में इसके लिए थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं? 5% तो काम कर सकते हैं इसके लिए, 5% डोनेट तो कर सकते हैं इसके लिए। पर युवा को केवल लड़कियों के कपड़ों से ज़्यादा किसी और चीज़ को लेकर इंटरेस्ट नहीं है। उनका यही इंटरेस्ट है कि देखिए हिंदू लड़कियां कैसे छोटे कपड़े पहन रही हैं। इसके अलावा काम है आपको कोई? क्या आप एक आदर्श जीवन जी रहे हैं? जब आप एक आदर्श जीवन स्वयं नहीं जी रहे हैं तो वो लड़कियां जो कि दिन भर अपना समय बॉलीवुड की फिल्मों के साथ बिताती हैं, उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? एजुकेट कीजिए, ह्यूमिलिएट मत कीजिए किसी को, सबसे पहले। अब दूसरी बात, अगला विषय भारत के वृद्धजनों का। इस देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं और भारत सरकार से पेंशन खा रहे हैं, और मैं यही कहूँगा पेंशन खा रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोगों को आज पेंशन मिल रही है, जिनको नहीं मिल रही, उन वृद्धजनों से मेरी कोई शिकायत नहीं है। पर जो ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जिनको आज भारत सरकार से अच्छी खासी पेंशन मिल रही है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा अपने और अपने परिवार पर उड़ा देते हैं। पर उनसे पूछिए कि अपनी तनख्वाह में से उनको तो कम से कम 15 से 20% खर्च करना चाहिए राष्ट्र की रक्षा पर, हिंदुत्व की रक्षा पर, हमारी संस्कृति के प्रमोशन पर। आज ऐसा नहीं है कि भारत देश में किसी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। आज की सबसे बड़ी समस्या है भारत के अंदर जिहाद, और उससे लड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कीजिए। अब समय लंगर लगाने का नहीं, अब भगवत गीता बांटने का और निकालने का वक्त है। अब शास्त्र बांटिए, शस्त्र बांटिए, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति का अभिन्न अंग है और कोई माई कलाल आपको कुछ नहीं कह सकता। आप भारत के कानून के अंदर रहकर जो भी कर सकते हैं हिंदुत्व के लिए वो कीजिए। अब अगली बात आती है हमारे मंदिरों की साफ सफाई। अगर हमारे मंदिरों के अंदर साफ सफाई नहीं होगी तो धीरे धीरे जो युवा वर्ग है वो मंदिरों में जाना छोड़ देगा। मैं आज आपको लिख के बता रहा हूँ। मैंने कॉरपोरेट से लेके संन्यास तक का जीवन जिया है। एक भारत के एक पहलू को मैंने बहुत गहराई से देखा है। मैंने भिक्षा में दिए गए 20 रुपये से भारत ट्रैवल किया है पूरा, और मैंने 5 लाख रुपए एक हफ्ते में घूमने पर उड़ाए भी हैं। मैंने लाखों कमाया भी है और भिक्षा पर जीवन भी जिया है। तो मुझे ज्ञान मत बांटना। और एक और बड़ी बात आज कहूंगा कि इस देश के अंदर जो हिंदुत्व के तथाकथित ठेकेदार हैं, जो अब कहते हैं कि आप मस्जिदों के अंदर शिवलिंग ढूंढना बंद कीजिए, ऐसे दोगले लोगों का प्रतिकार करना और कड़ा प्रतिकार करना आवश्यक है। नहीं तो ये लोग जो तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं, ये ही लोग हिंदुत्व को निगल जाएंगे। ये वो ट्रोजन हॉर्स हैं जिन्होंने आज हिंदुत्व की हालत ये कर दी है कि जिन राज्यों में हिंदुत्व वाली सरकार है उन राज्यों के अंदर भी हिंदू घसीटा जा रहा है। और इन तमाम विषयों को सोचकर अच्छी तरह से इनके बारे में विचार करके मैंने निर्णय लिया है कि अब समय आ गया है कि कुछ ऐसा संगठन हमें खड़ा करना पड़ेगा जो स्ट्रीट पर, जो ग्राउंड रियलिटी पर हिंदुत्व के लिए काम करे। क्योंकि केवल सोशल मीडिया पर लगातार बोलते रहने से कुछ नहीं होने वाला। मैं पिछले 8 साल से बोल रहा हूँ। ठीक है, भारत के अंदर एक जागरूकता हुई है इन चीज़ों से, लेकिन केवल उतना काफ़ी नहीं है। अब समय आ गया है कि कुछ करना है, और इसकी डिटेल्स धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि स्मरण रहे वीर भोग्यम वसुंधरा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।